हरे कृष्णा। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ गीता के अध्याय 2 पर मेरी तीसरी कविता, जिसका नाम है वेद शास्त्रों का ज्ञान। तो जैसा कि हमने देखा अध्याय 2 की पहली कविता में कि भगवान कृष्ण को अर्जुन अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। फिर अर्जुन को भगवान ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो पहले वो उन्हें बताते हैं कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर होता है। शरीर नाशवान होता है, आत्मा अमर होती है। आत्मा के स्वरूप के बारे में बताते हैं। लेकिन अर्जुन फिर भी युद्ध के लिए तैयार नहीं होते। जब भगवान देखते हैं कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो वे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तक मैंने तुमको सांख्य ज्ञान के बारे में बतलाया था, अब मैं तुमको वेदों का ज्ञान बताता हूँ, जिसे बुद्धि योग भी कहते हैं। तो भगवान शुरू करते हैं, सुनिएगा वेद शास्त्रों का ज्ञान। कृष्ण बोले, हे प्रथापुत्र, अब तक दिया था सांख्य ज्ञान, अब मैं बतलाता हूँ तुमको वेद शास्त्रों में है जो बखान। वैदिक ज्ञानी कहता है तुम निष्काम भाव से कर्म करो, इस आत्मा को इन सभी बंधनों से मुक्त करो। इस तरह कर्म करने से न होगी तुमको कोई हानि, चाहे प्रगति होगी थोड़ी पर नहीं होगी कोई गिलानी। तो अगर हम वेद शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार काम करते हैं तो हो सकता है हमारी आर्थिक प्रगति उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन हमें कोई पश्चाताप, कोई गिलानी नहीं रहती और जीवन आनंदमय रहता है। श्रद्धा और विश्वास के संग दृढ़ता पूर्वक राह पर चल, हर दिशा को देखेगा तो बुद्धि को केवल मिलेगा छल। योगी को भी भटका देती है ये इंद्रियां हैं बड़ी बलवान, इनकी पूर्ति हो नहीं सकती, ये है गीता का सत्य ज्ञान। तो गीता में हमें जो मेन शिक्षा देते हैं वो यही बताते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति कभी हो नहीं सकती। हमें अपने इंद्रियों को थोड़ा नियंत्रण में रखना पड़ता है। जैसे कि आपने गीता के मुख्य पृष्ठ पर देखा होगा कि भगवान कृष्ण ने घोड़ों की लगाम पकड़ रखी है। तो एक घोड़े जो है वो हमारी इंद्रियां हैं और भगवान कृष्ण की तरह हमें अपनी बुद्धि का यूज करना है और इंद्रियों की लगाम को पकड़ कर रखना है। वेद पढ़कर भी अल्पज्ञानी रखते हैं इंद्रिय भोग की आशा, मरणोपरांत स्वर्ग प्राप्ति की या अच्छे जन्म की अभिलाषा। कुछ लोग होते हैं वे स्वयं वेद का अध्ययन कर लेते हैं, किसी की गाइडेंस में, मार्गदर्शन में नहीं करते हैं, तो उन्हें वेदों का ज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो समझ में नहीं आता। उसमें जो कैसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कैसे अच्छा जन्म की प्राप्ति होती है, वो उसी में ही फंस जाते हैं। लेकिन वेदों के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कि हमें जीवन चक्र के इस बंधन से कैसे मुक्त होना है और भगवान को कैसे प्राप्त करना है। ये जो मोह तुम्हें उत्पन्न हुआ है ये भी इंद्रियों का कारण है, भगवान विष्णु की शरण केवल इनकी तृप्ति का निवारण है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो तुम्हें अपने गुरु के प्रति, पितामह के प्रति, संबंधियों के प्रति मोह उत्पन्न हुआ है, इसका कारण इंद्रियों का ही है, जिसकी वजह से तुम्हें मोह उत्पन्न हुआ है। जो मन में रखते हैं केवल ऐश्वर्य प्राप्ति की ही इच्छा, उनकी नहीं हो सकती है भगवान की भक्ति में दृढ़ता। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हम ऐश्वर्य प्राप्ति के पीछे लगे रहते हैं, भौतिक सुखों के पीछे लगे रहते हैं, तो हमें भक्ति करने का समय ही नहीं मिलता, हम निकाल ही नहीं सकते समय, और इसकी वजह से हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं हो पाती है। प्रकृति ने दी है हमारे स्वभाव को ये 3 गुण, कर्मों पर डालते हैं ये प्रभाव, सतो, रजो और तमो गुण। तो मानव के 3 तरह के स्वभाव होते हैं। एक सतो गुण होता है जो कि ब्राह्मणों जैसा होता है, जैसे सादा जीवन, उच्च विचार, वे लोग सबका भला करना चाहते हैं, दान देते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी सतोगुण में भी पाप छिपा होता है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों को जो सतोगुण होता है उसमें जैसे हमने किसी को दान दिया और उसने उस दान का गलत उपयोग किया तो वो पाप हमें भी लग सकता है। और रजोगुण जो होता है उसमें हमें, जैसे रजोगुण का मतलब होता है राजा, तो राजा की तरह महत्वाकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम अपना जीवन जीते हैं। तो अधिकतर हम लोगों में रजोगुण ज्यादा होता है और हम उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कभी कभी उनका इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ कुछ पाप कर डालते हैं।
और तीसरा जो गुण होता है तमोगुण होता है, वो अज्ञानियों का गुण होता है, असुरों का गुण होता है। वे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी का दूसरा का बुरा करने में भी हिचकिचाते नहीं है और दूसरों का बुरा भी कर देते हैं। तो ये 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण हमें जीवन, सत्य जीवन जीने की प्रेरणा देता है, पर कभी कभी सतोगुण में भी पाप छुपा हो सकता है। रजोगुण में हम अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करते हैं, जिसके कारण अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। तमोगुण तो काम, क्रोध और लोभ मोह से रहता है भरा, अपने सिवा कुछ नहीं लगता दुनिया में इसको भला। तो तमोगुण वालों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह बहुत अधिक होता है। वेदों का कहना है अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, अपने कर्मों को तुम केवल परम पिता से ही जोड़ो। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान को जानना कि हम उनके पुत्र हैं, हम उनके पुत्रियां हैं, तो परम पिता से अपना संबंध जोड़ना। वेदों के कहे अनुसार बस तू अपना कर्म करता चल, इसकी चिंता मत कर तू, क्या मिलेगा इसका फल। कुछ कर्म देखकर लगता है इसका फल शुभ नहीं होगा, पर क्या जल्लाद के लिए यमराज ने नरक लिखा होगा। तो हमें लगता है कि जैसे जल्लाद है तो वो सबको मौत की सजा देता है, फांसी देता है, लेकिन वो उनके राजा के, जज के आदेश का पालन करता है, अपनी तरफ से नहीं देता है, तो उसको कोई पाप नहीं लगता है। अगर कभी उसने निर्दोष को भी फांसी दे दी तो भी उसको पाप नहीं लगेगा, वो पाप राजा को लगेगा, क्योंकि वो तो केवल आदेश का पालन कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जल्लाद सबको मौत दे रहा है तो उसको पाप लगेगा, तो नहीं। तो ऐसे ही हमें समझना चाहिए। हार जीत को भूलकर अर्जुन, बस तुम अपना कर्म करो, अपने इंद्रियों से ना पूछो, बस अपना तुम धर्म करो। हे धनंजय, इन कर्मों का भोग करना ही इंद्रिय तृप्ति है, बुरे काम का दूर से ही त्यागना सबसे बड़ी युक्ति है। तो अगर बुरे काम की सोच भी आती है तो उसको पहले ही त्याग दो, तो वही सबसे बड़ी युक्ति है। ऋषि मुनियों ने पाई है ऐसे ही जन्म मृत्यु से मुक्ति, गुरु शरण से, वेद ज्ञान से, करके ईश्वर की भक्ति। वेदों में भी बातें मिलेंगी कभी कभी कुछ मन भावनी, इनमें ना फंसना बस सुनना अंतरात्मा की वाणी। तो वेदों में कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जिनमें लोग फंस जाते हैं। जैसे वेदों में लिखा है मांसाहार करना, अगर मांसाहार करना है तो काली देवी को आप चढ़ाएं और मांसाहार करें, लेकिन ये तमोगुण वालों के लिए लिखा है। तो हम लोग सोचते हैं कि वेदों में तो लिखा है मांसाहार करना, तो हम कर सकते हैं। तो यही है कि वेदों को जो ज्ञान है वो किसी ज्ञानी के द्वारा, किसी समझदार व्यक्ति के द्वारा ही लेना चाहिए। फिर कर पाओगे अपनी दिव्य चेतना से अंगीकार, यही कहलाता है स्वयं से आत्मा का साक्षात्कार। और यही जो वेदों का उद्देश्य है, हमें अपने भगवान से कैसे संबंध जोड़ना है, कैसे उनसे मिलना है, कैसे अपनी आत्मा से साक्षात्कार करना है, इसी तरह से हम अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर पाएंगे। और जब हम अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर पाएंगे तब हमें ज्ञान रहता है कि हमें सही करना क्या है और गलत क्या है, और इसी को इसीलिए बुद्धि योग कहते हैं। तो आज गीता की 3री कविता खत्म होती है। 4थी कविता लेकर मैं आपके समक्ष, वो अंतिम कविता होगी गीता के अध्याय 2 की, जल्दी आऊंगी। और अगर आपको कविता अच्छी लगी है तो पहले की कविता अगर आपने नहीं सुनी है तो वो भी जरूर सुनिएगा। इतने कम शब्दों में और कम समय में आपको गीता का सब आसानी से समझ में आ रहे होंगे, तो इनको जरूर सुनिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।